अपने जीवन का कोई अर्थ नहीं। इसी तरह से हमारे यहाँ आदमी और औरत जीते हैं। जरा आप पार होने के बाद उन्हें देखें, लगता है कि पागल है क्या, इनके जीवन का कोई अर्थ है कि नहीं है। ये ज्यादा आपको विदेश में देखा जाए। किसी आप लेक में चले जाइए, कोई बोट होगी, उसमें खड़े हैं घंटों। मैंने कहा कर क्या रहे? कह ले ये बोट पे बैलेंस करें। अरे मैंने कहा भाई कुछ उनको काम धंधा और नहीं कहने लगे कि ये मजा उठा रहे। इसमें क्या मजा उठा रहे, बेवकूफ जैसे खड़े हुए बोट को ऐसे पकड़े और घंटों। ऐसे तो कोई मछली नहीं कर सकती, कोई जानवर नहीं कर सकता। ये आदमी है कि क्या है जो कि घंटों अपने। एक साहब मुझे जाना है कल, जरूर लंदन जाना है, मेरे किसी का टिकट मिलना चाहिए, वो मेरे हस्बैंड के पीछे पड़े, मुझे किसी बुकिंग कराइए, 3 बार फोन। तो मैंने कहा भाई साहब ऐसी जल्दी क्या? अरे साहब मुझे वहां एक बॉल अटेंड करने का है, डांसिंग, उसके लिए मारो धाड़ करने जाना है। उसमें 4 घंटे जाके नाचेंगे और पांव दुखा के शराब पी के आके पस्त हो जाए। लेकिन वो सोचते हैं कि हमारा जीवन जो है इसी में बहुत विशेष है। और इस तरह से जीवन को इतना हम बर्बाद करते हैं, बात बात में। कहिए हमारे हिंदुस्तान में लोग इतने फैशनेबल भी नहीं। वहां तो एक कांटा, एक चम्मच, एक छुरी इतना नहीं रहता। 5 का चम्मच इधर, 5 छुरियां उधर, 2-3 चम्मच उधर। अब आपको समझ नहीं आता कि क्या क्या खाने का है। इतनी सी चीज खाने के लिए 2 चम्मच लगाई, कांटे लगाइए, फिर दूसरा लीजिए, फिर तीसरा लीजिए। अभी सीधे सीधे एक थाली लगाओ और खाओ। उससे अच्छा ये है कि केले का पत्ता रखो और खाना खाओ। सरल बात है, उठाया केले का पत्ता फेंक दिया, काम खत्म। लेकिन नहीं, इतना उसमें समय बर्बाद करेंगे। और जैसे ही उनके घर आप जाइए तो फौरन बताना शुरू करेंगे कि ये प्लेट फलानी जगह की है, ये रॉयल डाल्टन की है, ये अमका है, तमका है। और अगर आपके घर आएंगे तो आपकी प्लेट उठा के देखेंगे कि उसके पीछे क्या लिखा। आप क्या वो दुकान खाने वाले? उसमें कौन सी कंपनी का बना हुआ ये देखेंगे कि ये बढ़िया कंपनी का बना है कि। ऐसी चीजों की गुलामी इंसान करता है कि कुछ पूछे नहीं। और उसमें इतनी ज्यादा शोबाजी और आपस में इतनी खींचातानी कंपटीशन की कुछ पूछे नहीं। इस तरह से मनुष्य अपना जीवन इतना बर्बाद कर देता है। आदमी लोगों का तो क्या कहने, वो तो आपसी रस्सी खींच में ही मारे जाते हैं। अरे भाई वो आदमी कैसे हायर हो गया, वो कैसे लोअर हो गया, उसका कैसा बड़ा हो गया, उसका कैसे छोटा हो गया। रात दिन उनको यही फिक्र लग रही कि मैं नौकरी में बढ़ कैसे जाऊं। लेकिन कितना भी बढ़ता गया, समाधान तो मैंने देखा नहीं। वो जब तक कब्र में नहीं जाता है, एक टांग उधर और एक टांग इधर, तब तक वो सोचता मेरा प्रमोशन हो जाना चाहिए। अब लास्ट प्रमोशन हो रहा है, लेकिन तो भी वही सोचता कि मेरा प्रमोशन हो। और औरतों को दूसरी चीज से फुर्सत नहीं। औरतों को यह है कि उसने ऐसे बाल बनाए तो मैं क्यों ना बनाऊं, उसने ऐसे जेवर बनाए तो मैं क्यों ना बनाऊं, उसका ऐसा है तो वैसे क्यों ना करूं। कभी मैंने ये नहीं देखा कि आपस में ये तुलना हो कि वो इतना भला मानुस है, इतना भला है, मैं क्यों ना भला हूं। ऐसे मैंने किसी को नहीं सुना, आज तक नहीं सुना। सहयोग में है, सहयोग में है। सहयोग से बाहर कोई आदमी औरत ऐसा नहीं कहती कि वो इतनी अच्छी औरत है, इतनी भली औरत है, इतनी दाता है, इतनी मेहरबान है, मैं भी कुछ ऐसा हो जाऊं, मैं भी ऐसे कुछ करूं। ऐसी इच्छा मैंने किसी को करके देखा। और इस तरह से हम अपनी जिंदगी का अर्थ क्या निकालते हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं लगता। इस जिंदगी को 4 चांद लगते हैं जब आप पार हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर से शक्ति बहने लग गई। हाथ उठाइए, कुंडली नहीं उठा सकते हैं, दूसरों को आप पार करा सकते हैं, जीवन तक क्रिया आप कर सकते हैं, लोगों को इतना दान दे सकते हैं। और उसके लिए पैसा नहीं, कौड़ी नहीं, कुछ नहीं, आपके हाथ के इशारे पर कुंडली चले। न जाने कितने लोगों को आप ठीक कर सकते हैं। एक आदमी न जाने क्या से क्या कर सकता है, अगर बस वो सोच ले कि अब हम तो हो गए योगी पूरी तरह, और इस बात को अपने जीवन में पूरी तरह से उतारे और ठान ले कि हम तो योगी हैं और हमारी जात ही अलग हो।
हमारा धर्म ही बिगड़ गया, हम तो दूसरे ही धर्म में आ गए। जब वो इस बात को ठान लेता है तो एक आदमी काफी है, सारे हिंदुस्तान को नचा सकता है। अगर मैं ही सब काम कर सकती थी तो मुझे क्या जरूरत थी इतने सहयोगियों को इकट्ठे करने की, दर बदर ठोकरे खाने की, हर जगह दौड़ दौड़ कर जाने की। काम तो आपसे होने वाला है। जैसे कि बिजली का स्रोत कहीं है, लेकिन यहाँ पर तो आपको दीप ही जलाने पड़ते हैं। वो स्रोत यहाँ लाने से फायदा क्या, उससे क्या लाइट होने वाली? ऐसे ही दीप चारों तरफ जलाने पड़ेंगे, तभी प्रकाश ठीक से होगा। इसी प्रकार आप लोग भी उसी एक स्रोत से प्रकाश पाने वाले दीपक है, और दीपक को चाहिए कि आप प्रकाश दें। उसके बाद भी आप रो रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे अरे अब हो गया, अब दो। अब देने का काम, पहले लेते रहे, अब देना सीखो, और अपने गौरव को और अपने शक्ति को पहचानो कि आपके अंदर कितनी शक्ति है, आप क्या क्या कर सकते हैं। पर अब भी हम देखते हैं बहुत से लोग रोते ही करते हैं, माता जी मेरा ऐसा हुआ, माता जी मेरा वैसा हुआ। मैं कहती हूँ देखिए कैसे हो रहा है। कुछ लोगों की धड़ से इस समुद्र में गिर जाते हैं और भूल जाते हैं, और कुछ लोगों के अभी भी पत्थर जैसे बाहरी खड़े हुए रो रहे हैं। इसकी एक ही वजह है कि आप अभी तक समझे नहीं सहयोग का मतलब। आपने अपना भी मतलब नहीं जाना, आप समर्थ नहीं, अपने स्व का अर्थ आपने नहीं जाना, इसलिए ऐसी बात हो रही है। अच्छा, अब ये तो थोड़ी सी बाहर की बात हुई कि शारीरिक व्यथा ठीक होती है और मानसिक व्यथा ठीक होती है और आप स्वतंत्र हो जाते हैं। स्वतंत्र का दो अर्थ होता है। एक तो ये कि आप किसी भी आदत की गुलामी नहीं करते। आप कहिए तो जमीन पे सो जाए, आप कहिए तो नदी के किनारे सो जाए, आप कहिए तो रात भर जग ले, जो कहिए उसके लिए शरीर हमारा जो ये हमारा गुलाम है, हम इसके गुलाम नहीं। शरीर की गुलामी एकदम छूट जाता है। और जो रात दिन का चलता है कि अरे भाई मेरे तो पैर में दर्द है, मेरे तो सर में दर्द है, वो सारे दर्द अपना बोरिया बिस्तर बांध के कभी रफू चक्कर हो जाते हैं। और आप दूसरों का दर्द दूर करते हैं। अब आपके पास ये शक्ति आ जाती कि आप दूसरों का दर्द दूर। और स्वतंत्रता का दूसरा एक और अर्थ होता है कि स्व का तंत्र जानना। स्व माने आत्मा, और आत्मा का तंत्र जानना माने उसका मैकेनिज्म जानना। आत्मा का कार्य कैसे चलता है, उससे हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं। जब आत्मा हमारे चित्त में आता है तो हमारे चित्त का क्या हाल होता है, ये सब चीज को जानना ही स्वधर्म को जानना है और स्वतंत्र को जानना है। ये भी हो जाता है। आपने तो अपने को जाना ही नहीं। जानने में सबसे बड़ी बात तो आप यही जानिएगा कि आप बहुत शक्तिशाली, उसमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। वाकई में आप, ये तो ऐसा ही हुआ कि किसी को ले जाकर सिंहासन पे बिठाया तो भी वो सोचता है पता नहीं ये क्या चीज है, इसमें बिठा दिया, मैं सिंहासन पे बैठा हूं या नहीं। अब बार बार उठ खड़ा हो रहा है। अब विराजो, राजने का समय आ गया, इसमें विराजो, आराम से शांत से बैठो। अब किसकी मजाल है जो तुमको छू ले या तुम्हें सताए या परेशान। जो तुम्हें सताएगा वो एक दिन आके तुम्हारे चरणों में गिर के रोएगा और कहेगा बाबा मुझे इस तकलीफ से बचाओ, पता नहीं मैंने तुम्हें क्यों तकलीफ दी। तो इस प्रकार आप परमात्मा के साम्राज्य में चले जाते हैं। और परमात्मा के साम्राज्य में जाने पर बड़ा आश्चर्य होता है कि हर चीज जो आप लेना चाहते हैं तो एकदम से मिल जाती है। आपको कोई काम करना है तो एकदम बन जाता है। आप कहीं बाजार में जाइए तो लोग आपको देख के कहते आइए बैठिए चाय पियेंगे, और दूसरों को भगा देते। नहीं क्या बात नहीं, आपकी शक्ल से ही लग रहा है कि आप बड़े शरीफ आदमी हैं। शक्ल से ही लगने लगता,
फिर आपका बोलना चालना इतना प्यारा मधुर हो जाता है, गुस्सा तो कभी का ही रफू चक्कर हो जाता है। और एक तरह से ना प्रेम भाव, और उस प्रेम में एक बड़ा अजीब सा आकर्षण होता है। वो आकर्षण ऐसा है, उसमें किसी प्रकार की गंदगी नहीं होती, आकर्षित होता है मनुष्य ऐसे आदमी की तरफ और सोचता है कि इस आदमी में कौन सा ऐसा गुण है जिससे मैं इसकी तरफ इतना आकर्षित होता हूं। कहते हैं कि कस्तूरी का सुगंध अगर आ रहा है तो उसको कसम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस मनुष्य में प्रज्ञा होती है, जिसकी जागरूक चेतना होती है, उसके लिए कसम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और आपको ये नहीं कहना पड़ता कि साहब ये आदमी जागा हो। हाँ, कोई जानबूझ करके आंख मूंदना चाहे वो दूसरी बात, या कोई बेकारी में विरोध करना चाहे, झगड़ा करना चाहे, ये बात ये सोचना चाहिए कि हमारे लिए एक बड़ा भारी नया आयाम खुल जाता है और उस आयाम में हमारे अंदर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं सामूहिक चेतना प्रस्फुटित होती है। आप जानते हैं उस पर कि दूसरे आदमी के कौन से चक्र पकड़ रहे हैं, आपके कौन से चक्र पकड़ रहे हैं, और आप अपने से अलग हट जाते आकर कहेंगे माँ मेरा आज्ञा चक्र पकड़ रहा है, बहुत बुरी तरह, इसे ठीक कर। माने ये कि मुझके अंदर अहम भाव है, मैं मुझे अहंकार है, अहंकार में आ गया, इसका मतलब अहंकार है। लेकिन कहेगा माँ मेरे को सरदर्द हो रहा, आप जरा आज्ञा चक्र में रखिए, माने मैं अहंकार हूँ। कोई आदमी ऐसा कहेगा, अरे अगर किसी से कहे तुझे अहंकार है तो ऐसा ठिकाना लगाएगा आपको कि बस आपको पता चल जाएगा कि अहंकार का नाना है ये। लेकिन मनुष्य खुद ही कहता है कि वहां मेरे अंदर ये बात है, क्योंकि उसको महसूस होता है, उसका एहसास होता है, वो जानता है, उसका दुख होता है, उसकी तकलीफ होती है और उससे वो निकलना चाहता है। वो अपने ही को जानता है और अपना न्याय करता है। यही जिसको कहते हैं लास्ट जजमेंट की आखिरी न्याय का समय आ गया। अब आप ही अपना न्याय करें। वो किस प्रकार कि आपके हाथ उंगलियों के किनारे आपसे बताएंगे कि ये आपने गलती, दूसरों के बारे में बताएं, लेकिन आप बहुत प्रेम से उनसे बात करके और उनकी तकलीफ निकाल दे सकते, उनको बगैर बताए ही निकाल दे सकते, और एकदम से आप देखेंगे कि वो आदमी कितना बढ़िया हो, आप पहचान भी नहीं पाइएगा। बहुत बार तो ऐसा होता है, किसी आदमी को पार करने के बाद अगर मैं उसे साल भर बाद मिलूं तो वो मुझे 5 साल और छोटा लगने लगता है। तो मैं पूछती हूँ कि आपके बड़े भाई साहब आए थे, लेकिन आज आप पहली मर्तबा आए। नहीं माता जी, मैं ही था। इतनी शक्ल पर रौनक और एक शोभा आ जाती है। मनुष्य के स्वभाव में इतना परिवर्तन हो जाता है। जो मनुष्य कंजूस होता है वो दोनों हाथों से लुटाने लगता है, उसी में उसको आनंद आता है। जो मनुष्य क्रोधी होता है वो शांत गंभीर समुद्र की तरह गहरा, उसकी गहराई को वो जब जान लेता है, अरे मैं इतना गहरा हूँ, तो ये क्रोध जैसे जो बबूले उठते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं और वो आदमी एक बड़ी शांति गंभीरता लिए हुए खड़ा होता है आपके सामने, और आप हैरान हो जाते कि ये जो कल इतना कूद रहे थे इनको कौन सांप सूंघ गया। सांप नहीं सूंघ रहा, इसे किसी डर से भय से नहीं कर रहे, लेकिन अपनी स्वतंत्रता में ये खड़े हुए हैं, अपनी शांति के किनारे। तो जिसे हम कहते हैं कि शांति शांति शांति, वो सब हमारे अंदर है। और जब वो सुरक्षा और वो शांति हमारे अंदर विराजती है, उसके प्रकाश में हम शांति में होते हैं। अब आप देखिए दुनिया भर में इतने बड़े बड़े संस्थाएं बनाए कि जिसे कहते हैं फाउंडेशन ऑफ पीस, फलाना ठिकाना, शांति शांति शांति। मन में तो किसी को शांति नहीं, सबको यही विचार कि कैसा किसका गला काटे, और उसको क्या आप शांति बनाएगा जिसके हृदय में शांति नहीं है, वो काय का फाउंडेशन बना रहे हैं बेकार में झूठ मूठ का। तो इस प्रकार मनुष्य जिस छोटी चीजों पे जीता है, जिस छोटे तसल्लियों पे वो अपना आयुष्य बेकार व्यर्थ कर रहा है, वो तसल्लियां असल में असल होती है। एक छोटी सी बात कि आजकल पॉलिटिक्स में झगड़ा कि कम्युनिस्ट कौन है और कैपिटलिस्ट कौन। हम कहेंगे कि हम बड़े भारी कैपिटलिस्ट हैं,
क्योंकि हमारे पास सारी शक्तियां हैं, इसलिए पास हमारे पास सारी संपत्ति है, तो हम सबसे बड़े कैपिटलिस्ट हैं। लेकिन हम सबसे बड़े कम्युनिस्ट भी हैं, क्योंकि वो बांटे बगैर मजा ही नहीं आता। जो धन संपत्ति हमारे पास में है और जो हमारे पास में शक्तियां, वो बांटे बगैर चैन नहीं आती। तो हमसे बढ़ के कोई कम्युनिस्ट है, हमसे बढ़ के कोई भी कैपिटलिस्ट। ऐसा ही आपका हो जाता है। आपने पाने के बाद आपको लगता है कि किसे बांटे, किसे दें, ये पेड़ को दें, किसको दें, किसको दें, कि किससे कहें, कैसे बताएं, और दिल खोल के आप बताते। और ऐसी ताकत अंदर से आ जाती है कि मुझे स्वयं आश्चर्य होता है, इस प्रकाश में देखो कैसे चमचमा है। एक हमारे यहाँ मछली पकड़ने वाली जात होती है, उसे कोली कहते हैं। उससे एक गृहस्थ है, वो बैंक में नौकरी तो करते हैं पर जात में कोली है, और धंधा उनका यही है। तो उनके बारे में बता रहे थे कि एक दिन वो होड़ी अपनी नाव लेकर के दूसरे बीच में जा रहे थे, और एकदम से घमसान ऊपर से बादल छा और उसमें से बिजलियां कड़कने लगी, और ऐसा लगा कि अब ये जा नहीं सकते, इतना बड़ा तूफान खड़ा। तो बताया लोगों ने कि खड़े हो गए और कहा, हे देखो तुम बादल बादल सब हट जाओ, मैं माँ के काम से जा रहा हूँ, खबरदार मेरे काम में रुकावट डाले। और वो गए, उन्होंने पूरा काम किया, वहां जाकर के सबसे बातचीत की, सबको रियलाइजेशन दिया, सब कुछ करके घर पे आए। 6 बजे की बात, आकर के जब 11 बजे खाना आना खा के सोए, तो 12 बजे बरसात शुरू कर, आप ठीक है बरसो। ये शक्तियां आपके अंदर आ सकती है, लेकिन सबसे जो बड़ी शक्ति आपके अंदर आती है वो प्रेम। प्रेम की शक्ति इतनी आह्लाददायी, इतनी आह्लाददायी कि आप नहीं जानते। आंखों से आंसू बरसते हैं और ऐसा लगता है कि इस प्रेम के सागर की कितने तो भी है, तुषार है जो आंखों से बह रहे, छोटी छोटी से बूंद उसको इतना उमड़ता है हृदय में और इतना शांत कर देता है जीवन। और एक अजीब सी अनोखी सी अनुभूति इस प्यार की, ऐसा सुंदर और मनोरम जीवन बना देता है कि फिर कोई दूसरा आराम अच्छा ही नहीं लगता। बस यही कि प्यार ही का आराम हो, प्यार ही का देना हो, और प्यार ही का खाना हो, और कोई भी चीज उसमें अच्छी नहीं। आज तक हमने कभी प्यार की शक्ति को तो इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ द्वेष की शक्ति को इस्तेमाल किया। अब आप प्यार की शक्ति को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि माता जी सब बातें कर रही हैं, ये कौन सी दुनिया कर रहे हैं। इसी दुनिया यहीं पर, इसी जगह, इस नोएडा में ही ये स्वर्ग खड़ा होने वाला, और हो गया। जिनका हो गया वो आप देख सकते हैं, और आप सब मिलकर के ये सुवर्ण युग आने वाला है, और इस सुवर्ण युग के आप अधिकारी होंगे, और उसमें आप मौज से रहें। जो कुछ संक्षिप्त में बताना सो मैंने बता दिया, किंतु इसका कितना भी वर्णन किया जाए वो कम है, क्योंकि किसी भी चीज की ओर आप देखते हैं, इतना सुंदर यहाँ इन्होंने फूलों का ये मेरे प्यार में बनाया। अब मैं देखती हूँ तो मैं सोचती नहीं, मुझे सोच नहीं आता, निर्विचार देख रही हूँ, देखना मात्र बनता है। और जिन्होंने जिस प्यार से बनाया, मानो वो सारा प्यार ही आनंद बन के मेरे ऊपर से फूलों जैसा बाहर चला गया, और कुछ सोचना ही किया, और उसी की अनुभूति ले रही हूँ। कितने प्यार से मेरे बच्चों ने सजाया है, कितने प्यार से उन्होंने एक एक चीज लिखी है, और वो प्यार क्या शब्दों में बताया जाए या विचारों में लाया जाए, उसका मजा ही उठाते। जैसे कि किसी चीज का आप स्वाद लेते वक्त तो सोचते नहीं, ऐसे ही उसका स्वाद आ रहा है, उस प्यार का और उस आनंद का स्वाद आ रहा है। आपके प्यार का और आनंद का स्वाद हम ले रहे, और आप हमारे प्यार और आनंद का स्वाद। ऐसी सुंदर, इतनी मधुर हमारी एक बड़ी सुंदर सभा है। और अब एक बड़ी भारी हमें कहना चाहिए कि एक रेस तैयार हो रही है सजों की। इसका भी वर्णन है कि ऐसे लोग संसार में आएंगे
और वो आए हैं और सब लोग मिलकर के आप उसको सुदृढ़ करें, उसमें शक्ति भरे, उसमें स्वास्थ्य लाए। और जो गंदी चीजें हैं, एक दूसरों की निंदा करना, एक दूसरे का बुरा सोचना, एक दूसरे को खींचना, चिल्लाना, चीखना और कोई सत्ता ढूंढना, पैसा ढूंढना सहयोग में, ये बड़ी बेवकूफी की बात है। तो सहयोगी का व्यवहार, उसका बोलना चालना बड़ा सुचारू सुंदर होना चाहिए, उसमें जंगलीपना सारा चला जाना चाहिए। और जैसे कि पहले तो कांटे आते हैं, लेकिन कांटों से ऊपर जो फूल आते हैं वो कितने सुंदर। इसी प्रकार हालांकि हम पहले काटे रहे होंगे, लेकिन अब हमें फूल बनना जाना चाहिए और फूलों से फिर फल बन जाना चाहिए। और वैसे अपने आप होता है, धीरे धीरे अपने व्यवहार में बदल आने लगता है। बहुत से लोगों को गुस्सा आना बंद हो जाता है, तो कहते हैं तेरा गुस्सा कहाँ गया, मेरा तो किसी पे रोक ही नहीं पड़ेगा, मैं तो गुस्सा नहीं करूंगा। तो